आपकी असफलता में आपका सबसे करीबी इंसान जो दिल के सबसे करीब है वही दूरी बना लेता है। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में भिक्षा ग्रहण करने गए। लौटते समय शाम हो गई और घनघोर अंधेरा हो गया। बुद्ध ने सोचा हमें यहीं रुकना चाहिए। थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी जहां पर उन्होंने रुकने का निश्चय किया। झोपड़ी के पास वे जा करके झोपड़ी के मालिक से वहां पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। मालिक ने कहा आप यहाँ रुक सकते हैं। मालिक के पास बहुत सारे खेत थे पर उनमें से किसी में भी फसल नहीं थी। सब के सब सूखे थे और बंजर पड़े थे। ये बात बुद्ध को बड़ी ही आश्चर्यजनक लगी। इस पर उन्होंने मालिक से पूछा। तब मालिक ने बड़े ही सरल स्वभाव में, हे बुद्ध, हमारे पास एक गाय है जो कि बहुत सारा दूध देती है। उसके दूध से हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाता है और कुछ दूध हम बेच करके बाकी के जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर लेते हैं। हमें अपने खेतों में काम करने की आवश्यकता ही क्या है। उस आदमी ने बुद्ध और उनके शिष्य का बड़ा ही आदर सम्मान किया, उन्हें भोजन कराया और बड़े प्यार से उन्हें सोने के लिए बोला। तब बुद्ध और उनके शिष्य भी सोने के लिए चले गए और घर के जब बाकी सारे सदस्य गहरी नींद में सो गए तब बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि अब हमारा यहाँ से चलने का समय हो गया है। हम इसी आधी रात को यहाँ से अपने रास्ते की तरफ प्रस्थान करेंगे। साथ में उन्होंने उस गाय को भी ले लिया जो गाय किसान के पास थी। उन्होंने गाय को ले जा करके एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया जहाँ गाय मर गई। इस बात को सोच करके बुद्ध के शिष्य को बड़ा ही ज्यादा दुख हुआ। उसका हृदय करुणा से भर गया और वह यह सोचने लगा कि जिस गाय ने हमें अपना दूध पिलाया, जिस गाय का हमने दूध पिया, जिस किसान का हमने खाना खाया, उसके जीवन जीने का एकमात्र सहारा हमने उसी से छीन लिया। पर समय बीतने लगा। एक बार जब दोबारा बुद्ध और उनके शिष्य उस रास्ते से गए तो उन्होंने देखा कि वो झोपड़ी नहीं थी, वहां पर एक बड़ा सा आलीशान बंगला था और ढेर सारे लहलहाते खेत थे जिसमें फसलें लगी हुई थी। यह देख करके उनको बड़ा ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हुआ, जो वीरान बंजर खेत थे आज उनमें फसलें लगी हुई हैं। यह बात बुद्ध ने वहां पर ठहरे हुए एक व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं आप दोनों को भली भांति जानता हूँ। जिस रात आप हमारे वहां पधारे थे और जब आप गए तो कुछ दूरी पर एक गड्ढे में हमारी गाय जा करके गिर गई और वहां पर वो मर गई। अब हमें खाने के लाले पड़ गए। हम यह सोचने लगे कि हम अपने परिवार को जीवित कैसे रखें, कैसे अपना पेट भरें। तब हमने निश्चय किया कि जो हमारे पास खेत हैं उन पर हम फसल लगाएंगे। हमने खूब मेहनत किया, फसल अच्छी हुई और हमें बहुत ढेर सारे पैसे मिले जिससे हमने ये घर बनवाया। अब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी और हमें अब उस गाय की भी आवश्यकता नहीं थी जो हमारे आंखों के सामने पड़े ये ढेर सारे खेतों के रूप में हमारे अवसर को इसने हमारे आंखों से ही छीन लिया। यही कहानी हम में से सबके साथ है कि हमारे आंखों के सामने जो अवसर पड़ा रहता है हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और हमेशा अपने जीवन को एक कष्टमयी बनाए रखते हैं। हमें यह नहीं पता होता है कि हमारे अगल बगल आसपास बहुत ढेर सारे अवसर हैं जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें अपने देखने का नज़रिया बदलना होगा ताकि हम जान सकें कि हमारे पास ढेर सारे अवसर हैं जिनको अगर हमने ग्रहण किया और थोड़ी मेहनत की तो हम जीवन में ढेर सारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं।